जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। जैसा कि हमने कथा में देखा कि गौतम अपने गांव को छोड़कर दस्युओं के समाज में रहने लगा था। वहां उसने जानवरों का भक्षण करना और अपने धर्म विरुद्ध काम करने लगा था। धीरे धीरे वो वहीं पर समय अपना व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण ने आकर उसको उसकी सच्चाई के बारे में बताया, जिसके पश्चात उसने दस्युओं को गांव को छोड़कर एक वन की तरफ चल पड़ा और वह रास्ता भटक कर एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा है। अब इसके साथ ही हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए अपनी कथा का तीसरा चरण शुरू करते हैं। गौतम लेट तो गया, परंतु थकावट और क्षुधा के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक आकाश में एक विचित्र शब्द सुनाई देने लगा। पवन की तीव्र गति उठी, बट वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं और गौतम ने एक विशाल पक्षी को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके अंगों में सूर्य की किरणों के समान चमकीले आभूषण शोभा दे रहे थे। वह महर्षि कश्यप का पुत्र और ब्रह्मा जी का प्रिय सखा था। उसका नाम था नाड़ीजंग। वह बगुलों का राजा एवं महाबुद्धिमान था। वह बड़ा विद्वान एवं दिव्य तेज से संपन्न था। पृथ्वी पर वह राजधर्मा के नाम से विख्यात था। वह बट वृक्ष ही उसका निवास स्थान था। गौतम को देखकर राजधर्मा बोला, विप्रवर, आपका स्वागत है। यह मेरा घर है, आप यहाँ पधारे। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सूर्यदेव अस्ताचल में चले गए हैं, संध्या काल उपस्थित है। आप मेरे घर आए हुए हैं, प्रिय एवं उत्तम अतिथि हैं। रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल प्रातः काल यहाँ से जाइएगा। यों कहकर राजधर्मा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार गौतम का सत्कार किया। साल के फूलों का एक आसन बनाकर उसके बैठने के लिए दिया। फिर खिलाने पिलाने के बाद उसकी थकावट मिटाने के लिए अपने पंखों से वह हवा देने लगा। तदंतर फूलों से अधिवासित कोमल पल्लवों की सैया तैयार करके उसने गौतम को उस पर लेटा दिया। जब गौतम आराम से लेट गया, तब बातचीत में कुशल कश्यप कुमार ने पूछा, ब्राह्मण, आप इधर किस लिए पधारे हैं? गौतम ने कहा, महामते, मैं दरिद्र हूँ और धन के लिए समुद्र तट पर जाने की इच्छा को लेकर घर से चला हूँ। यह सुनकर राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विज से श्रेष्ठ, आपका काम यहीं हो जाएगा। आप यहीं से धन लेकर अपने घर को जाइएगा। बृहस्पति जी के मत के अनुसार अर्थ की सिद्धि 4 प्रकार से होती है, वंश परंपरा से, प्रारब्ध की अनुकूलता से, धन के लिए किए गए सकाम कर्म से और मित्र के सहयोग से। मैं आपका मित्र हो गया हूँ, अतः मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाए। जब प्रातः काल हुआ, तब राजधर्मा ने गौतम से कहा, सौम्य, इस मार्ग से जाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। यहाँ से 3 योजन जाने पर मेरु ब्रज नाम का नगर मिलेगा। वहाँ महाबली राक्षस राज विरूपाक्ष रहते हैं। वे मेरे महान मित्र हैं। मेरे कहने से वे आपको यथेष्ट धन देंगे और आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिना इधर उधर देखे राजधर्मा के बताए हुए मार्ग पर गौतम तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ कहानी का तीसरा चरण समाप्त होता है। जय जय श्री राधा।